हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलएनजेई। माई सेल्फ अविनेश सैनी। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आप सभी ने कभी ना कभी लाइफ में यूज़ किया और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट की हम फोटोकॉपी कराते हैं जिसको हम जीरोग्राफी कहते हैं। सो व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन जीरोग्राफिक प्रोसेस। जो फोटोकॉपी होता है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक किस तरीके से इन्वॉल्व है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, आपको पता चलेगा कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक का कितना बढ़िया यूज़ यहाँ पर हो रहा है। तो जो फोटोग्राफिक जो हमारी जीरोक्स मशीन होती है जिसको हम फोटोकॉपी मशीन कहते हैं, उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है दैट इज अ जीरोग्राफिक ड्रम। उसको बोलते हैं जीरोग्राफिक ड्रम। अब ये जीरोग्राफिक ड्रम क्या है? दैट इज कॉल्ड अ जीरोग्राफिक ड्रम। वो ये वाला जो ड्रम आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड जीरोग्राफिक ड्रम। अब ये एक एल्यूमिनियम का बना होता है एंड एल्यूमिनियम इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके ऊपर एक सेलेनियम कोटिंग होती है, ये लिखा हुआ है सेलेनियम कोटेड ड्रम। सेलेनियम इट इज अ फोटो कंडक्टर। सेलेनियम होता है फोटो कंडक्टर। फोटो कंडक्टर्स क्या होते हैं? फोटो कंडक्टर्स अगर उनको आप इफ दे आर एक्सपोज टू लाइट देन दे बिकम्स कंडक्टर एंड इफ दे आर केप्ट इन डार्क देन दे आर इंसुलेटर। मतलब अगर इस सेलेनियम को आप कुछ चार्ज देंगे और उसको आपने उजाले में रख दिया तो जो अंदर वाला एल्यूमिनियम है वहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे, उस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन अगर आपने उसको डार्क में रखा तो फिर एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे कंडक्टर से और कंडक्शन प्रोसेस नहीं हो पाएगा और वो जो सेलेनियम है जिसको आपने चार्ज दिया है वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जब हम फोटोकॉपी कराते हैं। बाकी और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर आप कॉपी पेपर देख रहे हो जो आप ब्लैंक पेपर डालेंगे, कोरोट्रॉन फॉर पेपर, कोरोट्रॉन फॉर ड्रम, हीटेड प्रेशर रोलर्स, कॉपी आउटपुट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लैंप्स। ये मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं और कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूज होता है। तो जो सबसे पहला स्टेप है हमारा, फर्स्ट स्टेप, ये जो हमारे पास सेलेनियम ड्रम है इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोड लगा होता है। अब उस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कोरोट्रॉन। दैट इज एन इलेक्ट्रोड जो इस ड्रम को पॉजिटिव चार्ज देता है, मतलब पूरे सेलेनियम को पॉजिटिव चार्ज दे देता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जैसे ये ड्रम रोटेट करेगा तो जो कोरोट्रॉन है वो इस पूरे पर पॉजिटिव चार्ज देगा। फर्स्ट स्टेप इज चार्जिंग द ड्रम, सेलेनियम कोटेड ड्रम। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जब हम अपना डॉक्यूमेंट रखेंगे तो आपने देखा होगा वहाँ जो फोटो कॉपी मशीन होती है उसमें लेंसेस और मिरर होते हैं जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसकी इमेज को इस ड्रम के ऊपर बनाते हैं। पीछे वाला डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी इमेज इस ड्रम के ऊपर बनेगी। अब इमेज ड्रम के ऊपर बनने से फायदा क्या होगा, जहां जहां पर कुछ लिखा हुआ है वो डार्क एरिया हो गया और जहां नहीं लिखा हुआ है वो व्हाइट एरिया हो गया। तो जहां पर कुछ लिखा हुआ है वो जहां इमेज बनेगी वहां जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो वहीं रह जाएगा और जो एरिया लाइट एरिया है वहां पर अंदर क्योंकि एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन आएंगे, उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो पॉजिटिव चार्ज इस ड्रम पर केवल कहां रह जाएगा, जहां हमारे डॉक्यूमेंट्स पर कुछ लिखा हुआ था, जो शब्द लिखे हुए थे। जैसे यहां पर दिख रहा है 3 की इमेज इधर बनी तो ये 3 टाइप का आपको यहां पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा होगा। दिस इज सेकंड स्टेप इज इमेजिंग द डॉक्यूमेंट ऑन द ड्रम। थर्ड स्टेप में क्या होता है, अब हमारे पास एक निगेटिवली चार्ज पाउडर होता है जिसको हम कहते हैं टोनर। इस सेलेनियम ड्रम के ऊपर वो टोनर को फिक्स किया जाता है। इस सेलेनियम ड्रम के ऊपर टोनर पूरा छिड़क दिया जाता है, एक तरीके से मशीन के अंदर ही वो टोनर होता है। और आप देखो कि जहां पर शब्द लिखे हुए थे वहां पॉजिटिव चार्ज फिक्स था, तो ये नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज के साथ जाकर स्टिक हो जाएगा। जो शब्दों की इमेज बनी हुई है वहां पॉजिटिव चार्ज है और हमने इस पर नेगेटिवली चार्ज टोनर एक पाउडर स्प्रेड किया तो वो जो पाउडर है वो पाउडर उस पॉजिटिव चार्ज पर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि पाउडर पर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। दिस इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट फिक्सिंग द टोनर टू द ड्रम। निगेटिवली चार्ज टोनर, वो पाउडर निगेटिवली चार्ज है और हमारे पेपर पर ड्रम पर कैसा चार्ज बचा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आपस में फिक्स हो गए।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में कोरोट्रॉन टू पेपर। व्हाट इज कोरोट्रॉन टू पेपर? जो हम ब्लैंक पेपर डालेंगे उस पेपर को भी हमें चार्ज देना होगा। उस पेपर को चार्ज देने के लिए भी एक कोरोट्रॉन लगा होगा। तो जो ब्लैंक पेपर आपने डाला है, कोरोट्रॉन उस ब्लैंक पेपर को पॉजिटिव चार्ज देगा। और जब पॉजिटिव चार्ज देगा, फोर्थ स्टेप में ट्रांसफरिंग द टोनर टू द पेपर। जब वो पॉजिटिवली चार्ज पेपर इस ड्रम के साथ घूमेगा तो इस ड्रम पर जो टोनर था वो टोनर हमारे ब्लैंक पेपर पर आ जाएगा। अगर उसको ब्लैंक पेपर पर आना है तो यहां ये ध्यान रखना होता है, इस ब्लैंक पेपर को जो हमने पॉजिटिव चार्ज दिया वो इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन टोनर को ऑलरेडी इस सेलेनियम के पॉजिटिव चार्ज ने पकड़ा हुआ है। तो पेपर पर जो हम पॉजिटिव चार्ज देंगे वो सेलेनियम पर दिए गए पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा होना चाहिए ताकि उसको ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो जो हमने अपने डॉक्यूमेंट की इमेज सेलेनियम पर बनाई थी, फिर उस पर नेगेटिव चार्ज फिक्स किया था, अब वो पूरी इमेज हम कहां पर ले आए हैं, इस पेपर पर। और लास्ट स्टेप में जब आपको फिनिश्ड कॉपी मिलेगी, वहां पर क्या होगा, ये जो पेपर है ये हीटेड रोलर्स के बीच में से पास कराया जाएगा ताकि वो जो टोनर है दैट मेल्ट इनटू द फाइबर्स ऑफ पेपर। जो पेपर के फाइबर्स हैं वो पाउडर उन फाइबर्स के अंदर चला जाए, और जब फाइबर के अंदर चला जाएगा तो फिर आपको फिनिश्ड कॉपी मिलेगी। जो आपके डॉक्यूमेंट पर लिखा हुआ था वैसा ही उस ब्लैंक पेपर पर लिखा हुआ आएगा। सो आपने देखा कि फोटोकॉपी होने में जो आप तो केवल डॉक्यूमेंट रखते हैं, इधर से एक ब्लैंक पेपर डाला और तुरंत फोटोकॉपी आ गई, वो इतना सिंपल सा प्रोसेस नहीं होता। 4 प्रोसेस होते हैं वहाँ पर। सबसे पहले प्रोसेस में जो ड्रम है उस पर हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं। सेकेंड में जब हम डॉक्यूमेंट डालते हैं तो उसकी इमेज ड्रम के ऊपर बनती है, सेलेनियम ड्रम के ऊपर। सेलेनियम ड्रम के ऊपर जहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं वहाँ पॉजिटिव चार्ज रह जाता है और बाकी पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है एल्यूमिनियम के कारण। जो सेलेनियम एल्यूमिनियम कंडक्टर उसके ऊपर हमने सेलेनियम कोटिंग करी हुई है। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, एक पाउडर होता है टोनर जिसको निगेटिवली चार्ज दिया जाता है और उसको सेलेनियम ड्रम के ऊपर फिक्स कर देते हैं। जहाँ जहाँ पर वो शब्द रह गए थे, जहाँ पॉजिटिव चार्ज था, वो निगेटिव चार्ज उस पर जाकर स्टिक कर जाता है। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, ब्लैंक पेपर डालते हैं और ब्लैंक पेपर को पॉजिटिव चार्ज देते हैं, उस सेलेनियम से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज देते हैं ताकि वो जो ब्लैंक पेपर है वो उस टोनर को अपने साथ अट्रैक्ट कर सके। और फिर उसको अच्छे से फिक्स करने के लिए फाइनली उस पेपर को हम हीटेड प्रेशर रोलर्स के बीच में से पास कराते हैं ताकि वो जो टोनर है वो टोनर इस पेपर्स के फाइबर्स में जाकर फिक्स हो जाए, एंड देन वी गेट अ फिनिश्ड फोटोकॉपी। सो आई एम श्योर अब आपको ये पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का कितना अच्छा यूज फोटोकॉपी प्रोसेस में होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।